भगवान से बचाए, भगवान से बचाए और शैतान इस कलयुग में याद आए। भगवान ने बनाया भिखारी और शैतान ने दी करोड़ों की जमींदारी। धनु राशि वालों, कैसे ये मई, जून और जुलाई में तुम्हें भगवान से बचाए और शैतान तुम्हें करोड़ों की दौलत दिलाए। हे ऊपर वाले, तूने इंसान बनाया तो ये दौलत क्यों बना दी? तूने इंसान बनाया तो ये दौलत क्यों बना दी? जिसके पीछे दुनिया पागल है। किसी को दौलत हंसाती है और किसी के पास नहीं होती है तो उसे नौ नौ आंसू रुलाती है। भगवान की पूजा करने के बाद भी जीवन गरीबी में ही बीतता जा रहा है। रोज मंदिर जाने के बाद भी जीवन में खुशियां नहीं आती। क्यों ये गरीबी का जीवन ये धनु राशि वालों को भोगना पड़ रहा है? और ये मई सन 2025 से और जुलाई सन 2025 तक कैसे भगवान से छूटे पीछा और शैतान बनाए दौलत का मखीजा। मित्रों, इस युग का अगर तुम सूत्र समझ गए तो जिंदगी में तुम जिंदगी जी जाओगे। और अगर तुम भगवान के भरोसे बैठे रह गए, भगवान ने शैतान को तिजोरी की चाबी दे दी है। द्वापर, त्रेता में और सतयुग में कहानी दूसरी थी। सतयुग में था 31 फुट का इंसान। फिर जब त्रेता युग आया तब वो इंसान 21 फुट का रह गया। उसके बाद त्रेता युग आया, उसमें इंसान 11 फुट का रह गया। और जैसे ही कलयुग आया तो 5.5 फुट से 6 फुट का ही इंसान रह गया, इतना ही रह गया। तो जब कलयुग में 3 शैतानों का राज है तो उसमें भगवान भाग गया है और शैतान जाग गया है। क्योंकि प्रभु ईश्वर की अब चलती ही नहीं है, चलती तो इन 3 शैतानों की है। तब चौथा जो इनका गुरु है वो धन दौलत का मालिक बनाता है। दौलत क्या है? दौलत एक मुसीबत है जो कि व्यक्ति को जीते जी जीने ही नहीं देती, क्योंकि वो सबके पास एक सी होती नहीं। आज के युग में हंस तो दाना और तिनका खा रहा है और कौवा मोती खा रहा है। स्थितियां बदल जाती हैं तो भगवान नहीं, शैतान याद आता है। धनु राशि वालों का जीवन मई सन 2025 से कैसे बदलेगा, इस बात की कहानी आपको सुननी ही पड़ेगी। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले ऑल वाले बटन पे प्रेस कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके जीवन को बदल देने वाली है। कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बैक टू बैक वीडियो नई और पुरानी आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब के उससे आती रहेंगी। नहीं तो आप जो है चैनल को खो देंगे, वीडियो को खो देंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर देंगे। और ये एकदम फ्री है। देखिए, इस कलयुग में राहु, केतु, शनि 3 ग्रहों का वास है। तब चौथा जो ग्रह है शुक्र फल देता है। जब तक इन 3 शैतानों की कृपा नहीं आए, वैसे मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं, कोई भी राशि के ऊपर, तब तक कोई जीवन में आप सुख ले ही नहीं सकते। यहां कहानी क्या है? यहां मित्रों कहानी है भगवान और शैतान की लड़ाई की। ईश्वर ने सारा जो जिम्मा है वो शैतान को दे दिया, क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ गया और पुण्य खत्म होता चला गया। इस स्वार्थ की दुनिया में भगवान कसूरवार नहीं है, मगर जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो भगवान अलोप हो जाती है। आपने देखा है कि कुछ मंदिरों में तो भीड़ बहुत ज्यादा लगी रहती है, भक्तों की, श्रद्धालुओं की, मगर कहीं कहीं मंदिरों में कोई दिया धरने वाला भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है?
हम बार बार पूजा करते हैं, बार बार घी की जोत जलाते हैं, बार बार मंदिर जाते हैं, मगर ईश्वर हमारी सुनता नहीं है। हम फिर भी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। हम भगवान को बुरा नहीं बता रहे, मगर भगवान इस कलयुग में से अलोप होते चले जा रहे हैं, तभी शैतान का राज चलता चला जा रहा है। शनि कलयुग का देवता है, कर्मों का दाता है। कर्म जब चलते हैं तब भाग्य के रास्ते खुलते हैं। अगर कर्म के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे, शनि के जर जोरू जमी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, धनु राशि वालों ध्यान से सुन लो, तो कभी जीवन में आप तरक्की को नहीं ले सकते। राहु क्या है? राहु धुंध है, धुआं है, आंधी है। राहु आज की कलयुग की दो आंखें हैं, जो दिखाता है कि जीवन में सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कैसे जीवन में व्यक्ति आगे ग्रोथ करे और कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करे। ये बहुत कठिन परिस्थिति का समय हो जाता है जब व्यक्ति के पास रुपया पैसा नहीं होता है और रुपया पैसे से ही अपना आदमी खाना दाना पानी जीवन का यापन जुटाता है। मित्रों, कहानी जब बनती है जब बार बार व्यक्ति हारता है, अच्छे होने के बाद भी उसको जीवन में अच्छाई मिलती नहीं, तो कैसे वो भगवान से अपनी जिंदगी शैतान पे लेके आता है, कैसे अपने जीवन का यापन करता है। आज का युग है वो कलयुग का युग है। बिना स्वार्थ के कोई पानी की भी नहीं पूछता, बिना जीवन में रुपया पैसा जिंदगी का मान सम्मान है, नहीं तो 100 साल की जिंदगी भी बिना रुपये पैसे के चलना बहुत कठिन हो जाती है। शनि कर्मों का दाता है। शनि भाग्य के तभी रास्ते खोलता है जब आप उसके अधीन चलते हैं। राहु चुस्त चालाकी ट्रिकों का कारक है, क्योंकि राहु में बुद्धि का जो है ज्ञान है, जो बुद्ध से लिया है। अमृत पान करने के बाद भी राहु असुर ही रहा। अमृत पान करने के बाद भी शनि देव ग्रहों की श्रेणी में ही आए। अमृत पान करने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति देव ही रहे। मगर यहां जब मई सन 2025 से 18 मई सन 2025 से राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो यहां असुर विद्या प्रज्वलित हो जाएंगी और जो देवगुरु बृहस्पति है, जो साक्षात ईश्वर और भगवान के समान पूजे जाने वाले जो है ग्रह हैं, वह धनु राशि वालों के 7वें घर में आ जाएंगे। यहां अब 2 ग्रहों की लड़ाई चलेगी, एक सुर और एक असुर। सुर यानी जब धनु राशि वालों के जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 6ठे भाव से निकल के लंबे समय के बाद 7वें घर में आएंगे। दूसरी बात, जो शनि है वो 29 मार्च सन 2025 से अब अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अब वह फल देने के योग हैं, तो वह धनु राशि वालों के 4थे घर में विराजमान हो जाएंगे। तो 2 केंद्र में सुर यानी शुभ और अशुभ ग्रह जब बैठ के तांडव करेंगे तो धनु राशि वालों की जिंदगी तो बदलेगी। कहानी जब जो है अंटा लेती है, जब फंस जाती है, जब देवतुल्य राशि में असुर ग्रहों का वास होता है। भाई, अच्छे व्यक्ति को तुम बुरा नहीं बना सकते और बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा कठिन संघर्ष लगता है और वह कभी कभी अच्छा बन भी नहीं पाता। तो ये कलयुग की दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी का यापन किया जाए, कैसे इस चुनौतियों से लड़ा जाए, ये सोचने वाली जो है स्थिति आ जाती है। अब जो शनि है वो 2.5 साल तक कंटक ढैया लगा के धनु राशि वालों के 4थे घर में विराजमान रहेंगे 27 जून सन 2027 तक। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई सन 2025 से हो जाएगा और राहु 4थे घर से निकल के 3रे घर में, और जो केतु है धनु राशि वालों के 10वें घर से निकल के 9वें घर में आ जाएंगे। अब अंटा कहानी का ये फंसेगा कि जो राहु और केतु और शनि है, इनका राशि परिवर्तन होगा ही होगा, मगर जो आपके देव तुल्य भगवान के समान पूजे जाने वाले ग्रह हैं वह है देवगुरु बृहस्पति। वो 6ठे भाव से निकल के 7वें घर में आ जाएंगे। तो फल कैसे मिलेंगे? क्योंकि यहां तो 2 ग्रहों की कशमकश चलेगी, एक ग्रह है शुभ और एक ग्रह है अशुभ।
आप काम कौन सा करते हैं धनु राशि वालों, इस पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में वर्क के अकॉर्डिंग ही ग्रह फल देते हैं। अब आप अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप अगर दवाई के कारोबार से जुड़े हुए हैं, आप केमिकल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो राहु के काम भी अटपटे हैं, शनि के काम भी अटपटे हैं। ये क्या है, ये तपाते हैं, ये संघर्ष देते हैं। ये वो केमिकल का सार है जो मिलने के बाद ही एक नई उत्पत्ति प्रदान करता है। अब गुरु के काम तो खाने पीने से संबंधित है, गुरु के काम तो आपके जीवन में आध्यात्म से संबंधित है, ये तो चीज सही है। मगर इन असुर और पापी ग्रहों के काम भी अजीब है। अब आप विदेश में जाना चाहते हैं, अब व्यक्ति, बहुत सा व्यक्ति ऐसा होता है जो देश में सक्सेस होता ही नहीं है, जो मातृभूमि है उसमें वो सक्सेस नहीं होता, उसमें वो जीरो होता है, और विदेश में वो राजा के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। क्योंकि राहु विदेश का कारक है, वो कभी अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि में सक्सेसियत नहीं देता। वो व्यक्ति जब तक अपनी जन्मभूमि में रहेगा या जब तक अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए काम करेगा तो वह कभी सक्सेस ही नहीं होगा। और जहां वो इंटरनेट, देखो आज नहीं भी जा पाओ तो आज के समय में इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग है, मास कम्युनिकेशन है या टेक्नोलॉजी है, इससे अगर जुड़ता है, इंटरनेट के माध्यम से कोई वर्क करता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ता है, ऐपों से जुड़ता है, तो वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है, बहुत जल्दी धनवान हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है और उसकी दुनिया में डंका बजता है। और जब तक वो अपनी जन्मभूमि में रहेगा वो जीरो रहेगा। वो ये सोचेगा कि मैं इतनी शक्तियां लगाता हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी स्टडी करी, इतनी नॉलेज ली, इतनी हायर एजुकेशन ली, लोन लेके पढ़ाई ली, हायर स्टडी करी, माँ बापों ने इतना पैसा खर्च किया, मगर यहाँ बात बनी नहीं रही है। वो चंद पैसे के लिए धक्के खाता रहता है और वो विदेश जाता है तो तुझसे सक्सेस हो जाता है। तो ये राहु क्या है, ये राहु घर से भागा हुआ वो प्राणी है, घर से उड़ा हुआ वो पंछी है जो आसमान में खुली शहर में जो है ऊंचाइयां लेता है बाज की तरह, और घर में या वो तोते की तरह जो पिंजरे में कैद होके और म्याऊं म्याऊं मिट्ठू म्याऊं म्याऊं करता है। बात आती है शनि की। शनि को रावण ने पछाड़ दिया, शनि को रावण ने पछाड़ दिया, मगर रावण ने भी शनि की टांग तोड़ दी, क्योंकि शनि ने रावण के संग गद्दारी करी थी। देखो शनि तो न्याय के कारक है, मगर शनि को रावण का घमंड तोड़ना था, मगर रावण को ये रास नहीं आया। तो रावण ने जब अपने पुत्र के लगन कुंडली के 11वें घर में 9 ग्रहों को बिठाया, तब शनि ने 11वें घर में बैठ के एक अपनी दूसरी टांग 12वें घर में रख दी। ये रावण को जो है स्थितियां पसंद नहीं आई, तो रावण ने शनि की जो 12वें घर की टांग थी वो तोड़ डाली। इसलिए शनि एक टांग से वर्क करते हैं और शनि 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 चलते हैं, क्योंकि एक टांग से जो व्यक्ति चलता है वो धीरे धीरे यात्रा करता है। इसलिए शनि को 2.5 साल में एक राशि का चक्कर लगाने में और पूरे 30 वर्ष में एक भाव का चक्कर लगाने में पूरा समय लगता है। मगर इस युग में कर्मों का दाता, कर्म फलदाता, जीवन में कर्म के द्वारा भाग के 9 रास्ते खोलने वाला वो शनि ही है। शनि क्या चाहता है, शनि चाहता है कर्मठता, शनि चाहता है आपके जीवन में फोकस। राहु फोकस का कारक है, शनि कर्म का कारक है। शनि चाहता है ईमानदारी, ईमानदारी से वर्क करिए तो आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स शनि को पसंद है ही नहीं, जुआ सट्टा लॉटरी शनि को पसंद है ही नहीं। शॉर्ट टर्म वाले काम, शॉर्टकट रास्ते से अपने जीवन को हाई लेवल में पहुंचाना और दिखावा, ये शनि को पसंद है ही नहीं। शनि को पसंद है ठहराव, मगर राहु को ये रास आता नहीं। और राहु की दुनिया, राहु चाहता है कि शॉर्ट टर्म में मैं बड़ी सक्सेस लूं। शॉर्ट टर्म में आपने देखा है कि जो फिल्म स्टार होते हैं, सिनी स्टार होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में फिल्में और वो बना के बहुत बड़ी सक्सेस लेते हैं और बहुत जल्दी प्रसिद्ध होती है। तो ये राहु को पसंद है। और केतु क्या है, केतु आध्यात्म और सिक्स सेंस का कारक है। जिस इंसान के अंदर सिक्स सेंस है तो वह एक बहुत बड़ा ज्ञानी और प्रसिद्धि और बहुत बड़ा जो है अंतर्यामी बन जाता है। वो दिखता आम इंसान है, मगर उसके अंदर सिक्स सेंस पावर है जो वो आगे के भविष्य की
घोषणा और गणना करके आपके जीवन को सुरक्षित बनाता है, आपको सावधानियां बताता है, जिससे आप गड्ढे में गिरने से बच जाते हैं। ये केतु का काम है। तो यहां मई, जून और जुलाई सन 2025 से ऐसी ही स्थितियां बदलेंगी धनु राशि वालों की, और भगवान से बचाए और 3 शैतान धनु राशि वालों को जमींदार बनाए। तो ध्यान रखिए, यहां भगवान की तो चलेगी ही चलेगी, मगर शैतान की इस समय ज्यादा चलेगी, और आपके जीवन में ये शैतान, 3 शैतान शनि, राहु, केतु, ये आपके जीवन में बहुत अच्छा शुभ फलादेश देंगे। देखिए युग, क्योंकि कलयुग ही चल रहा है, यहाँ भगवान ने सारी जिम्मेदारी शैतान को दे दी है कि भाई पाप का जब ड्रम भर जाए तो पुण्य काम करेगा, और पाप का ड्रम भर जाए तो हटा देना, तब पुण्य का जो है सवेरा होगा। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए, अपने पिछले जन्म के कर्मांशों को सुधारिए, जीवन में ऑनेस्टी से वर्क करिए, शॉर्ट टर्म कोर्स करें मगर सोच समझ के करें। आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि की पोजीशन अच्छी होगी, तब आपको शॉर्ट टर्म कोर्स सुख फल देंगे, अदरवाइज वो कुछ समय के बाद आपको नुकसान देंगे। तो मित्रों, जो है मई सन 2025 से राशि परिवर्तन 3 ग्रहों का होगा, जिसमें सबसे पहले 14 मई सन 2025 से देवगुरु बृहस्पति जो आपके लगने से पिछले 12 से 13 महीने से आपको जो धन संकट, स्वास्थ्य खराब होना, परिवार में बिगड़े, विघटन, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाना, आपके जीवन में ग्रोथ ना होना, अकारण मन व्याकुल रहना, खर्चे बढ़ जाना, आमदनी कम होना, ऐसी जो परेशानियां हैं अब वो खत्म होती ही जाएंगी। दूसरी बात, 18 मई से 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, राहु और केतु का। तो राहु आपके तीसरे घर में और केतु 9th हाउस में आ जाएंगे, और चौथे घर में 2.5 साल तक शनि विराजमान रहेंगे ढैया के रूप में। तो ये समय प्रोग्रेस का है, आपके जीवन के उम्मीदों से भरा रहेगा। तो जुट जाइए वर्क पे, अपना वर्क करिए, कर्मठता से काम करिए, संघर्ष से घबराइए मत ही, और अपना जो है माइंड फोकस करेंगे तो जीवन में बड़ी तरक्की जरूर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो फिर अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए, उससे क्या है भाग्य के रास्ते खुलेंगे। आपको पिछले जन्म की कुंडली जो इस जन्म में आप भोग रहे हैं उसका भोग लगाना पड़ेगा, ग्रहों को मनाना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, कुछ दान, कुछ धर्म, कुछ उपाय, कुछ दुआएं आपको लेनी पड़ेगी, और गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो आप जो है गुरु का आशीर्वाद लीजिए, हमारा आशीर्वाद लीजिए। देखिए घबराइए मत ही, आप गुरु के कर्जे उतारिए। आप जैसे स्कूल में जाते हैं, फीस पे करते हैं, तब आपको शिक्षा मिली, ऐसे ही गुरु के कर्जे उतारिए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली पर कार्य करिए, जिससे आपके जीवन में जो अटकाव हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर हो, और आप समय समय पर अपना जो है ग्राफ ऊंचा करता चले जाए। तो ध्यान रखिए, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब से आपको बैक टू बैक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का, और घंटी वाले बटन को दबाना है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहु के देव और जय केतु देव दबा के लिखना है, क्योंकि यही अध्यात्म है, यही आपकी जिंदगी में बूस्ट देने वाले ग्रह हैं, यही भगवान के रूप में पूजे जाने वाले ग्रह हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 ग्रहों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जो है जरूर करिए, कंजूसी नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव एक बार नहीं 100 बार लिखना है, जिससे आपके जीवन में तरक्की हो, बूस्ट हो, आपके जीवन में ये ग्रह आशीर्वाद दें। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव सदा साथ रहे।